की ना हो। रावण के पास अति पैसा था, नाश हुआ। अति किसी की ना हो मेरी मां, अति सुख सुविधाएं भी ना हो। जिनके घर में 4 नौकर चाकर लगे हैं, देख लेना उनके घर के पुरुष और स्त्रियां बीमार हैं। सबके घर का हाल देख लो। जिनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है, वो लोग स्वस्थ हैं। और जिनके घर में 4 नौकर चाकर हैं, वो लोग दिन भर आ ऊ ई ए ओ ई आ, यही चल रहा है। और रख लो नौकर चाकर और सुख सुविधाएं भोग लो। ज्यादा सुख सुविधाएं तुम्हें बीमार कर देंगी। तुम मानो ना मानो, तुम ज्यादा होशियार हो तो हम क्या करें। बात सही है कि गलत है? क्यों मेरी मां? इसलिए घर के काम खुद करो। घर के काम इसी बहाने तुम्हारा शरीर है, जितना चलाओगे उतना चलेगा लंबा। और जितना सुख सुविधाएं आराम दिया, उतने में ही ये शरीर टैं। क्यों मैया, क्या बोलती तू? ज्यादा नौकर चाकर होना घर में सही है? मैया कुछ काम किया करो मेरी माँ घर का। अब देखो ना, माताएं हमारी खा खा के गुब्बारा हुए पड़ी हैं। चला नहीं जा रहा है, ऐसे चल रही हैं। और इतनी मोटी होने के बाद भी और पूड़ी और तेल और पिज्जा और बर्गर में अभी भी कमी नहीं है। ज्यादा मोटे ना होना, वरना बड़ा वजनदार आदमी बीमार ही तो है। अति तो किसी की अच्छी नहीं, हाँ या ना? फिर काम करो मेरी माँ, जितना खाओ काम करके उतना पचाओ। ये सिस्टम शरीर का बैलेंस है। पहले की दादी नानी मोटी हुआ करती थी कि दुबली पतली? जोर से। और वो दुबली पतली दादी बड़ी ताकतवर होती थी। फिर सबकी दादी नानी पतली ही थी पहले। आज के खान पान से मैया मोटी हो रही हैं। पहले मक्खन शुद्ध खाती थी तो मक्खन से दिक्कत नहीं, अब बाजार का चीज खाती हैं। ये तो बिल्कुल जहर है, बाजार की चीज, बता चुके हैं आपको। तो लक्ष्य कहाँ हो? भगवान में लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलो चारों भैयों की, तीनों मैयों की। ये मैया बताओ, भरत जी की सब चुप रहेंगे, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। भरत जी की माता का नाम आप बताओ, सिर्फ आप, कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। अच्छा, और मैया बताओ चश्मा वाली, शत्रुघ्न जी की माँ का नाम क्या नाम? कैकई। ले, खुद गलत बोल के उसको मार रही है, क्या करेगी? खुद बोल रही है, अब पड़ोसन को ले ठूसा, ए दो। सुनो, क्या नाम था? हाँ, तीनों मैयों का नाम बताओ। कौशल्या मैया, कैकई मैया, सुमित्रा मैया। 3 हैं। 3 में से 2 बच्चे किनके हैं? सुमित्रा माँ के जुड़वा। क्या नाम है दोनों का? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भैयों की, तीनों मैयों की, अयोध्या धाम की, दशरथ जी महाराज की,
गुरु वशिष्ठ जी की। अब राम जी का नामकरण हुआ। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। राम लक्ष्मण को देखकर इतने सुंदर थी ये जोड़ी कि राम को देखें तो कौशल्या मैया तिनका तोड़ देती कि राम बड़े सुंदर हैं, नजर ना लग जाए। राम लक्ष्मण थोड़ा बड़े भये, और जब राम लक्ष्मण बड़े भये तो बाल लीला भगवान भी ना, देखो भगवान कृष्ण ने तो बड़ी लीला की, माखन वाखन चोरी की, पर भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक बार मैया कौशल्या ने राम को लिटाया और झूला झुला रही हैं। अब झूला 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 करके और सुला रही हैं राम जी को, झूला झूला रही हैं। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। चंदन का है पलना और रेशम की है। अब मैया कौशल्या झूला झूला रही हैं। देखे कौशल्या मैया मन मन फूले, आज रघुराई मेरा पलना में झूले। आज खुशी छाई है अवध में चारों, अयोध्या जी में झूला झूले। आज अयोध्या जी में झूला राम लला झूल रहे हैं। मैया कौशल्या झूला रही हैं। मैया ने देखा कि राम सो गए, तुरंत मैया पूजा करने गई। पूजा करने गई तो भोग लगाई, तो भगवान राम वहां भी बैठे जहां मैया भोग लगा रही थी। मैया बोली मेरा राम तो अभी सोया, यहाँ कैसे आ गए? वहां दौड़ के गई तो वहां भी राम, और यहां दौड़ कर आई तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ भी वहां भी बालक देखा मैया ने। अब तो समझ गई कि ये भगवान हैं। तभी राम जी को जमहाई आई। सोता बच्चा जमहाता है, बच्चे तो जमहाते जागे सोए कैसे भी। राम जमहाए तो राम के मुंह में पूरा ब्रह्मांड मैया कौशल्या ने देखा। अब भगवान समझ गए, कौशल्या मैया समझ गई कि ये लीला क्या है। देखो है तो ये भगवान बने मनुष्य की लीला कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक दिन राम जी सरयू के किनारे गए और पूरा धूल मिट्टी में बालू में नहा करके आए। मैया ने कहा लाला कैसी तैने शकल बना रखी है, चल तो को नहवाऊं। आज मैया लाला को नहलाकर कमर में करधन बांध रही है और बाजूबंद हाथ में, और बढ़िया सा भगवान को श्रृंगार कर रही है। मैया कौशल्या दूध पिला रही है मैया अपना, बड़े प्रेम से राम लला दूध पी रहे हैं। तभी भरत आए, मैया मैया मोको भी दूध पीना है। तो मैया कौशल्या का दूध सबसे ज्यादा भरत जी ने पिया है, और कैकेयी मैया का दूध सबसे ज्यादा राम जी ने पिया है। राम कैकेयी मैया से बहुत प्यार करते हैं और भरत जी कौशल्या मैया से। और लक्ष्मण जी ना राम जी का अंगूठा पीने लग जाते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, उंगली पीते हैं। बोलो हाँ, अंगूठा मिल जाए अंगूठा चूसने लग जाते हैं। पांव का अंगूठा, पांव पकड़ लेंगे और पांव का अंगूठा छोटे छोटे बच्चे पीते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी तो भगवान के दास हैं, शेष अवतार है ना। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेष। और राम जी कौन है? साक्षात नारायण। शत्रुघ्न जी कौन है? सुदर्शन चक्र।
और भरत जी कौन है? शंख, शंख चक्र, ये अवतार है। तो लक्ष्मण जी आते राम के पास और राम जी के हाथ का, कभी उनके हाथ लेंगे अपने मुंह पे डाल लेंगे, राम जी का अंगूठा, लक्ष्मण जी पीने लग जाएंगे, क्योंकि ये भगवान को छोड़ते नहीं हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कर दीन्हा। अब क्या हुआ कि एक दिन दशरथ जी बोले चलो राम भोजन कर लो। भोजन करने बैठे तो काकभुसुंड जी आ गए कौआ बनकर। तब राम जी मक्खन रोटी लगा कर गए और हाथ से ले गए वो माखन रोटी। बड़े प्रेम से भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाय। अब राम जी थोड़ा बड़े भय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े भय, तो राम जी पढ़ने गए। गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। राम जी कहाँ गए मैया? पढ़ने। अच्छा मैया बताओ पढ़ाई किसे कहते हैं? क्या पढ़ने को पढ़ाई कहते हैं? मैया, मैया, क्या पढ़ने को पढ़ाई कहते हैं? ABCD पढ़ लिया तो हो गई पढ़ाई? चलो बताओ पढ़ा लिखा किसे कहेंगे आप? आपके हिसाब से पढ़ा लिखा कौन? कौन आप, क्या पैरामीटर है आपका नापने का कि आप मान लो कि ये पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा जो अच्छी इंग्लिश बोले, जो अच्छी संस्कृत बोले, जो अच्छी हिंदी बोले, क्या वो पढ़ा लिखा है? फिर पढ़ा लिखा कौन है? डॉक्टर पढ़ा लिखा है कि इंजीनियर पढ़ा लिखा है कि एडवोकेट पढ़ा लिखा है कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक पढ़ा लिखा है? बताओ पढ़ा लिखा कौन? आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आप किसे मानते हैं? आपकी दृष्टि में पढ़ा लिखा मतलब क्या? क्या है? क्या है आपका हिसाब किताब? चलो बताओ, बोलो मेरी माँ। आजकल के लोग पढ़ लिख जाते हैं और पढ़ लिख करके कहते हैं अरे हमने तो बड़ा पढ़ा है, हम ईश्वर को नहीं मानते। आजकल के लोग पढ़ लिख करके नास्तिक हो जाते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, बड़ों की इज्जत नहीं करते। बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, बड़ों के साथ शब्दावली क्या होनी चाहिए, बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है, संस्कार नहीं है। आज बड़े पढ़े लिखों, आज पढ़े लिखे लोग बड़ों से कैसी बात करते हैं। टीटी आता है ट्रेन में, टिकट टीटी, टिकट टिकट। कोई बड़ा बुजुर्ग 80 साल का है तो टीटी बोलता टिकट निकालो। साहब नहीं है, हम आगे उतर जाएंगे। या है तो ये वाली जर्नल की है पर हम रिजर्वेशन वाले में घुस गए, तो वो कहेगा कि अच्छा हम अगला स्टेशन में उतर जाएंगे और अपनी जगह पर चले जाएंगे। ट्रेन छूट रही थी सो हम कहीं भी घुस गए। टीटी बोलेगा अच्छा एक काम करो 500 रुपये लगेगा, हमारे जेब में डाल दो, वरना 1000-2000 का भी फाइन करता हूं। आजकल पढ़ा लिखा होना मतलब बेईमानी करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, हाँ या ना? सरकारी नौकरी यदि आपकी लग गई तब तो आपको लाइसेंस मिल गया भ्रष्टाचार करने का, क्योंकि भाई आप पढ़े लिखे, आप बड़े पद पर चले गए। बताओ टीटी के द्वारा भ्रष्टाचार होता है कि नहीं? सारे ऐसे हैं हम नहीं कहते, पर 95% ऐसे हैं। पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार होता है कि नहीं?
सारे ऐसे हैं हम नहीं कहते, 95% ऐसे हैं। सरकारी नौकरी का मतलब है कि बेईमानी करने का लाइसेंस दे देती है सरकार। अब आप करो बेईमानी, हाँ या ना? तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ईमानदार होना है या बेईमान होना है? आज बताओ कि पढ़े लिखे लोग 95% बेईमान हैं या नहीं? उत्तर दो। 5% लोग जो ईमानदार हैं, उन ईमानदार लोगों के बल पर ये थोड़ा धरती टिकी हुई है, वरना कब की डूब जाती। आजकल पढ़ाई लिखाई आपको क्या बनाती है? बेईमान। आज की पढ़ाई लिखाई आपको क्या बनाती है? चोर। बोलो हाँ। हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है या नहीं? उत्तर दो। आंगनवाड़ी की एक महिला मेरे पास आई, बोली गुरुजी मैं आंगनवाड़ी छोड़ना चाहती हूं। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चों का दलिया आता है 10 किलो 20 किलो, उसमें भी हमारे ऊपर के अधिकारी बोलते हैं कि इसमें इतना किलो दलिया हमें भिजवाओ, यदि नहीं भिजवाओगे तो हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। वो रो रही थी, ऑन रिकॉर्ड वीडियो मेरे पास है। मतलब सोचिए कि बच्चों के नाम का आंगनवाड़ी केंद्र में दलिया आता है। बात सही है कि गलत है? लेकिन आंगनवाड़ी महिलाओं के ऊपर के जो अधिकारी हैं, वो बच्चों के नाम का दलिया भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा देते हैं। और ये बात सब सिस्टम को पता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक बेईमानों की एक चैन बनी हुई है। जो बेईमानी नहीं करेगा उसको नौकरी से, हाँ, आपको उस सिस्टम में रह के ना चाह करके भी बेईमान होना ही पड़ता है। ईमानदार लोग चाहते हैं कि हम बेईमानी ना करें, पर बेईमानों के बीच में ईमानदारी चलेगी नहीं, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अब देखो, अब सोचिए आंगनवाड़ी की दवाइयों में भ्रष्टाचार है, आंगनवाड़ी के दलिया में भ्रष्टाचार है, और तो सब छोड़ दो। फिर ये बात सही है कि नहीं है? उत्तर दो। फिर ये कौन लोग हैं आंगनवाड़ी में? उनके अधिकारी सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, लेकिन बच्चों का भी दलिया खा रहे हैं ना? बोलो हाँ। और ये लोग पढ़े लिखे हैं। तो तुम्हारी पढ़ाई यदि तुम्हें बेईमान बनाती है तो साहब हमें ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी। पढ़ाई का मतलब है ईमानदार होना, ये ना पढ़ाई है। राम पढ़ने गए तो पढ़ कर के गुरु जी के यहां से पढ़ कर के बेईमानी सीख कर आए कि ईमानदारी सीख कर आए। और आजकल के लोग पढ़ लिख कर क्या सीखते हैं? बेईमानी। बोलो हाँ। डॉक्टर पढ़ा लिखा है, लेकिन आपको रोग ना होने पर भी कुछ दवाइयां दे ही देगा। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, पर 95% ऐसे हैं कि मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं डॉक्टर। ये भी बात समाज को पता है। ये बात आपको पता है या नहीं? बताओ। मुर्दा को भी भर्ती कर लेते हैं डॉक्टर, कि पैसा मिल जाएगा, 1-2 दिन का फीस मिल जाएगी। हद होती है भाई। ये पढ़ी लिखी समाज है साहब। हम अनपढ़ों को गंवार कहते हैं। ये अरे ये अनपढ़ लोग, कम से कम हमारे देश का किसान थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, पर बेचारा जब उसके घर का गेहूं कटता है तो वो गेहूं सबसे पहले घर लाने से पहले वो किसी मंदिर में, किसी भूखे के पास कुछ हिस्सा ले जाकर दान करता है। ये डॉक्टर लोग इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोले हैं, क्या 2-4 मरीजों को निःशुल्क इलाज नहीं कर सकते? सबसे पैसा लेने की क्या जरूरत है? पैसे वालों से पैसा लो, लेकिन जिसके पास नहीं उसका इलाज करो। वकील भाई साहब हैं, सबका केस लड़ते हैं, तो जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसका फ्री में केस लड़के उससे न्याय दिला दो। मतलब आप
कई बार वकीलों को, एक वकील भाई साहब ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, हम लोग यदि बेईमानी ना करें तो काम ही ना चले। उन्हें पता होता है कि कौन अपराधी है और कौन सा पक्ष ईमानदार है और कौन सा बेईमानी, किसने मर्डर किया है, किसने नहीं किया, किसने बलात्कार किया है, किसने। वकील को सब पता लग जाता जब वो खोजबीन पड़ताल करते हैं। लेकिन पैसे के लिए वो गलत का भी साथ देते हैं और गलत को भी जिताने की कोशिश करते हैं। वो अपने क्लाइंट को जिताते हैं कि भाई तुमने पैसा दिया, भले तुम गलत हो, पर वो उसे जिताने की कोशिश करते हैं। बताओ क्या ये सब सही है? जब पता लग गया कि ये व्यक्ति गलत है तो उसे क्यों जिताना है, उसकी क्यों पैरवी करनी है? ये कैसा हमने कानून बना रखा है, कैसा हमने सिस्टम बना रखा है। पूरा सिस्टम मैया इस देश का भ्रष्टाचार से घिरा हुआ। बिना भ्रष्टाचार के इस देश में कोई काम नहीं होता। बात सही है कि गलत है? हाँ या ना, जोर से। इसलिए कहता हूं कि आप शिक्षा का मतलब ये ना समझें कि इंजीनियर डॉक्टर बन जाना यही शिक्षा है। शिक्षा किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनो। आप अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, आप बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, आपने बड़ों का आदर किया, आप अपने परिवार का भरण पोषण ईमानदारी। जमाना बेईमानी करे आप ना करो। रावण बेईमान था लेकिन राम तो ईमानदार थे। दुर्योधन बेईमान था पर अर्जुन तो ईमानदार थे। चाहे युग त्रेता हो या द्वापर, बेईमान और ईमानदार लोग हर जगह मिलेंगे मेरी माँ। भीड़ बेईमानों की ज्यादा है तो ये मत सोच लीजिएगा कि बेईमान हम भी हो जाए ना। झुंड में तो गीदड़ रहते हैं, शेर तो अकेले रहता है। इसलिए बेईमानों की झुंड में ना मिल जाइएगा, ईमानदार होके अलग रहिएगा। ईमानदार होके अलग। हमें झुंड में तो नहीं रहना ना। झुंड में कुत्ते होते हैं, गीदड़ होते हैं, शेर झुंड में नहीं होता, शेर तो अकेला है। इसलिए हमें झुंड की जरूरत नहीं है कि तुम बेईमानों के झुंड में हम मिल जाए ना। तुम करो बेईमानी। सोचो कि ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांगता है लेकिन ईमानदारी से मांगता। मुझे भीख मांगने में भी कोई शर्म नहीं है, मैं चोरी करने में शर्म करता। आजकल लोगों को चोरी करने में शर्म नहीं आती। भ्रष्टाचार चोरी ही तो है। तुम्हें चोरी करने में शर्म नहीं है, तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं है, तुम्हें छोटे छोटे गरीब मजदूरों का भी तुम पैसा खा जाते हो, गरीब तबके का पैसा खा जाते हो। जब तुम्हें बेईमानी करने में शर्म नहीं है तो हम भीख मांग मांग कर 295 वृद्ध माओं की सेवा करें और गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएं, तो हमें भीख मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों को भी मुझे जैसे भिखारी को देने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं देखो भीख मांगकर सेवा करता हूं लेकिन मेरी भीख मांगने में भी ईमानदारी है। ईमानदारी ये है कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जितना करता हूं उतना कहता हूं, जितना कहता हूं उतना ही। मैंने कहा कि वृद्ध माएँ रहती हैं, आप आके देख लो। मैं कहता हूं कि सवेरे से शाम तक रसोई चलती है 24 घंटे, लाखों लोग, लाखों रोटियां रोज बनती हैं। गौरी गोपाल में 25 से 30 हजार लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। आप कभी भी आकर चेक कर सकते हैं मेरे एक एक शब्द को। ये सारी सेवा भीख मांग मांग के करता है ये दास अनिरुद्ध। हम तो भीख मांगते हैं तो भी ईमानदारी से। आपसे कह देते हैं कि सहयोग करना है करो, नहीं करना नहीं करो। ये हमारा भैया बैठा है, छोड़, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नारायण। ये हमारा नारायण छोटा बच्चा है। ये
अभी इनका यहीं पर गौरी गोपाल में ही विवाह हुआ है और ये छोटा बच्चा है और ये मेहनत करता है, कमाता है, मेहनत करके ईमानदारी से कमाता है और अपनी कमाई का हर महीने ला करके एक एक बार कमा करके और संतों को अन्नदान करता है कि मैं अपनी ओर से हर महीने में एक बार या महीने में दो बार भी ये अन्नदान करते हैं कि देखो देखो ये छोटी